अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैं एक्टिविया के साथ सीरियल्स ले रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसमें मैंने तरह तरह के सीरियल्स डाले हैं, जिसमें वीटाबेक ज़रूर डालती हूँ। और इसमें ये फेजन डाला है मैंने, यहाँ पर इंजीर जिसको कहते हैं सॉफ्ट, और कुछ सीड्स डाली हैं जो कि मिक्स थी। ये ना मुझे बहुत अच्छा आरडी से मिल गया था और ये मैं अक्सर इसमें बहुत डालती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैं कह रही थी कि सीड्स होते हैं वो आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें हर तरह की सीड्स मिक्स थी, जिसमें सनफ्लावर और पम्पकिन, और मेरे ख़्याल से कुछ कैश्यू नट्स भी थे। बस तो एक्चुअली आज मेरा प्लान था कि मैं अपनी बच्चों को जो है वो अपनी फ्रेंड के घर लेकर जाऊँ, क्योंकि उसके बच्चों से मेरे बच्चों की दोस्ती है। और ऑटम वेकेशन थी, तो मैंने कहा अब यार क्या-क्या किया जाए, मतलब कहाँ-कहाँ मैं जा सकती हूँ। और आपको पता है ना कि कोरोना की वज़ह से लाइफ़ इतनी डिस्टर्ब थी, और जैसे ही लोगों ने वैक्सीनेशन लेना शुरू किया है तो थोड़ा-सा आसान हो गई है और हम हर जगह आ जा सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, यहाँ की ये ट्रेन है जो कि कहते हैं रीजनल बान कहलाती है। ये मुख्तलिफ यहाँ के प्रोविंसेस में भी चलती है। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को ये भी दिखाऊँ। यही ट्रेन स्टेशन जो है, इससे मुख्तलिफ जगहों पे जाने वाली भी ट्रेन होती है। इवन कि वन कंट्री से दूसरे कंट्री भी आप जा सकते हैं, लाइक स्विट्ज़रलैंड वगैरह। और यहाँ से आप जो एरिया की अपनी है वो भी ले सकते हैं। जब मैं शुरू-शुरू में आई ना, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर बहुत डर लगता था, अचानक से एक नई जगह, नया सिस्टम। लेकिन आप यकीन करें, हार्डली 1 मंथ के अंदर ही मैं बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी थी, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल होती है और कनेक्टेड होती है। लाइक आपको कहाँ से आपने ट्रेन छोड़नी है, बस लेनी है, वो सब आपको खुद से ही ये लोग जो है वो दिखा देते हैं ऑनलाइन। तो मैं अक्सर यहाँ से जो है, जब भी घर से निकलती थी, ऑनलाइन देखकर निकलती थी कि कौन-सी बस का अब टाइम है। तो अच्छा था, उसमें टाइम भी आपका सेव हो जाता है और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है। तो ट्रेन के बाद मैं बस में बैठी और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर। और बस यही है यहाँ की लाइफ, और क्या कर सकते हैं हम लोग। कोई रिलेटिव्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और वही हमारे लिए सब कुछ हैं। और बस तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को भी कुछ थोड़ा बहुत ये वाला एरिया भी दिखा दिया जाए। ये एक्चुअली ये लोग जहाँ रहते हैं वो अपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पर और हाउसेस भी हैं। और ये भी अच्छा है। एक्चुअली यहाँ की जो माहौल है, यहाँ की जो आबो-हवा है, स्पेशली जर्मनी की हवा चलती है और फ्रेश एयर आप लेते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं ना। मुझे फ्लावर्स तो मेरी वीकनेस है। मुझे फ्लावर्स इतने पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तरह-तरह के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हुआ यूँ कि मैं इसके घर आ गई थी और फिर हमने खूब सारी गप्पें मारी, बच्चों ने खेला। और फिर यहाँ पर उसने इतना सब कुछ बच्चों के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। देखें, जिसमें नूडल्स हैं, जिसमें आपके पास बर्गर्स नज़र आ रहे हैं, और पिज़्ज़ाज़ थे, और कुछ नगेट्स थे। बच्चों ने तो खूब मज़े से खाया, लेकिन मैं थोड़ा-सा डाइट पर होती हूँ, आपको पता है। तो बहुत सँभल के मैंने सोचा कि गिल्ट भी फ़ील हो रही थी। फिर मैं सोच रही थी यार चलो आई हूँ तो अब थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। अच्छी बुरी बात है ना, इस तरह किसी के घर आप जाएँ और कुछ भी ना लें। तो बस फिर मैंने भी यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ ले लिया था, लेकिन बहुत गिल्ट में थी और बहुत मज़ा आया। क्योंकि एक्चुअली हमारी एक पार्टी आने वाली है, पार्टी तो नहीं, एक शादी आने वाली है यहाँ पर। और मैं फर्स्ट टाइम हैम्बर्ग में किसी की शादी पे जाऊँगी। तो मेरी फ्रेंड अपने कपड़े दिखा रही थी कि ये हम पहनेंगे, फिर मैं भी सोच रही थी कि मैं क्या पहनूँगी। आप लोगों से भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने किसी व्लॉग में, और आप लोग भी मुझे बताइएगा। असल में इतने कपड़े होते हैं, लेकिन जाने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं होती है। पाकिस्तान जाओ ना तो इतने सब लोग दे देते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, और इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता बंदा उसको पहने कहाँ पर। तो ख़ैर ये शादी आ रही थी, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर कि चलो शादी आएगी तो मज़ा आएगा। बस फिर मुझे लगा बातों में और गप्पे मारने में कि यार टाइम तो बहुत कुछ हो चुका है, अब भागना चाहिए घर की तरफ ना। तो बस फिर मैं यहाँ पर बस में बैठी और रात हो चुकी थी, मतलब शाम हो चुकी थी कह लें, या रात कह ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ना सर्दियों की वज़ह से बहुत जल्दी जो है वो सूरज जो है वो ढल जाता है। और फिर मैंने कहा कि वैसे तो कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर, आप जितने भी बजे रात को निकलें, मतलब कोई आपको कुछ भी बोलने वाला नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा कोई यहाँ का माहौल है, इस मामले में तो मैं बहुत बड़ी बात बोलूँगी। इवन हम लोग जब भी कभी पाकिस्तान में हुए हैं, इतनी रात में हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे अकेले। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप बड़ा मैं फ्री लाइक बहुत फ्रीडम महसूस करती हूँ इस मामले में कि आप जब दिल चाहे आप निकल सकते हैं। फिर भी मैं अपने तौर से एहतियात करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, हमारा पाकिस्तानी कल्चर है तो एक एहतियात करनी चाहिए।
फिर मैं घर आ गई और मुझे गिल्ट थी कि मैंने वहाँ पर कुछ खा लिया है। फिर मैंने घर में इतनी बड़े जग में अपने लिए चाय बनाई थी। जी, इसको कहते हैं लोग 12 मसालों की चाट खाते हैं, मैंने 12 मसालों की चाय बनाई थी। इसमें बहुत सारी चाय थी, कैमोमाइल थी और फिगर टू फिट थी और लाइक सौंफ की है चाय, बहुत सारी चाय थी और कुछ मैंने इसके अंदर कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं अदरक का पाउडर, वो भी मैं यूज़ करती हूँ ना, उससे आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस वो मैंने चाय पी और बच्चों को क्योंकि दोबारा से भूख लग चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो यार मैं ये बना लेती हूँ, ये झटपट 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। वैसे तो इसके अंदर प्रॉन नहीं डालना था, लेकिन मेरे बच्चों को, मुझे, हम सबको प्रॉन्स बहुत पसंद हैं। मुझे तो खाना नहीं था, बच्चों के लिए बना रही थी, तो जस्ट मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल के और अपने प्रॉन्स को डाल दिया थोड़ा-सा, ताकि हल्का-सा फ्लेवर आ जाए ना। और बस उसके अंदर फिर वो जो मेरे घर में पिसी हुई काली मिर्च थी पाउडर, वो मैंने डाला क्योंकि मुझे ना उसका टेस्ट कुछ और लगता है और अगर आप डब्बे वाला लें तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। और आपको सबको पता ही होगा प्रॉन जस्ट 3 मिनट्स में जो है वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है। फिर यहाँ पर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड किया और फिर इसको थोड़ा-सा सौटे किया और बस हल्का-सा थोड़ा-सा ही टाइम लगा होगा। फिर इसके अंदर मैंने वाटर कुकर से सॉरी, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हल्दी भी ऐड की है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप हल्दी ऐड कर दें, अगर आपको नहीं होता तो नहीं डालें क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी है, आपको पता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं समझती हूँ हम लोग डालते हैं, कुछ लोगों को टेस्ट नहीं पसंद होता, तो ना भी डालें। तो जस्ट मैंने उसका जो पैकेट था वो पूरा इसके अंदर डाल दिया था और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर पानी ऐड किया था और पानी वही वाला वाटर कुकर में जो मैं गरम करके डालती हूँ ना, तो उससे थोड़ा-सा फ्लेवर डिफरेंट आता है। कच्चा पानी मैं नहीं डालती डायरेक्ट ना। और ये हो गई है मेरा पास्ता डन और मैंने थोड़ी-सी ड्रेसिंग कर दी थी, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। और बताएँ मुझे आप लोग के कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने वैसे खाया नहीं था, बच्चों ने ही खाया था। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।